Let's see this question. The question is saying that 2-point charges A and B, 2-point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed a certain distance apart. तो हम बता सकते हैं ये यहाँ पर प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। सर्टेन डिस्टेंस मान लेते हैं हम, यहाँ पर आर है दोनों के बीच का। बिटवीन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। तो अब हमारे पास यहाँ पर एफ फोर्स है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 मतलब क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 क्लियर। चलो आगे पढ़ते हैं। इफ 25% ऑफ चार्जेस ऑफ ए ट्रांसफर टू बी, ए से 25% चार्ज ट्रांसफर होके कहां पहुंच चुका है, बी पर पहुंच चुका है। तो उसके बाद में हमारा पास जो फोर्स होगा वो कितने टाइम्स होगा। क्लियर। तो अगर हम कंसेप्ट की बात करें यहाँ पे, तो कंसेप्ट तो यही है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो टू चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट होता है वो एफ इक्वल टू क्या, के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर। क्लियर। तो यही कंसेप्ट है। चलो गुड। अब ए पर चार्ज कितना था, प्लस क्यू, इसका 25% ट्रांसफर हो चुका है। तो अब मान लो ये तो ए पॉइंट था हमारे पास, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी है। तो ए से 25% ट्रांसफर हो गया है, तो पहले टोटल चार्ज कितना था, क्यू। तो 25% कितना होगा, क्यू का 25% निकाल के बताओ जल्दी से, क्यू बाई 4। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे क्यू ए डेस। अब कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज तो क्यू था माइनस 25% मतलब क्यू बाई 4। कितना हो जाएगा, 3Q/4 बच गया क्या। क्लियर। ये समझ में आए ना, क्योंकि 25% ऑफ क्यू कैसे निकालेंगे हम, तो Q मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 100, क्या हो जाएगा ये Q/4। क्लियर। चलो गुड। अब ये जो Q/4 था वो ट्रांसफर होके कहां आ चुका है, बी पर। तो अब बी पर जो नेट चार्ज होगा क्यू बी डैश इक्वल टू, पहले कितना था इस पे, माइनस क्यू, और कितना ट्रांसफर होके आया उधर से, प्लस का Q/4। तो प्लस Q/4 इक्वल टू, तो यहां पर एलसीएम 4 लोगे तो कितना हो गया, -3Q/4। क्लियर। अब हमें क्यू ए डैश भी पता है, क्यू बी डैश भी पता है, तो इस केस में कैसे निकालोगे अब, तो वापस से वही फॉर्मूला, वही, ये क्या है, मान लो क्यू ए डैश चार्ज है और ये क्यू बी डैश चार्ज है, और डिस्टेंस बी भी दोनों के बीच में आर है। तो नए एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू ए डैश मतलब 3Q/4, क्यू बी डैश मतलब 3Q/4 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 अपॉन 4 16 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। चलो ये देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जगह पुराना फोर्स लिख सकता हूँ क्या, एफ। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, एफ डैश इक्वल टू 9/16 और एफ, ये पुराना एफ। तो पुराने एफ से कितना गुना कम हो चुका है अब, 9/16 एफ टाइम्स। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है तुम्हें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर।